इस कंप्रेशर की जो कीमत है लगभग 3.5 से 4.5 लाख रुपए के आसपास दोस्तों ये आया था उस टाइम पे। ये 2018 में आया था भाई। अभी तो इसकी कीमत लगभग 4.5 से 5.5 लाख रुपए के आसपास दिया जाता है ये। तो इस बर्नर से भाई यहाँ से डीजल के थ्रू और एयर कंप्रेशर लगा, उस कंप्रेशर के एयर के प्रेशर के थ्रू भाई इसमें आग लगाई जाती है यहाँ पे, और भाई इसके बर्नर चलता है तो उससे भाई इसको गर्म किया जाता है। पेवर हो भाई, इसकी कीमत है भाई 4 करोड़ रुपए के आसपास भाई इसकी कीमत है। ये काम करती मेन काम भाई इसका इसी का ही है, डामर के काम है भाई। ये इनके रोलर है भाई। इनकी परफॉर्मेंस में कोई शक नहीं भाई, ये बहुत प्यारे चलते हैं भाई। हम लोग इसको 6 साल से यूज़ कर रहे हैं, 6 साल से यूज़ कर रहे हैं। लगभग तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट है भाई इनका। ये मेलिंग नहीं होता भाई, इसका काम होता है सरफेस में चमक लाना, या सीधी लैंग्वेज में कहें सरफेस को एकदम स्मूथ करने का काम भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं हूँ इस टाइम पे अपनी साइड पे, काफ़ी दिनों के बाद भाई अपनी साइड पे पहुँचा हूँ। और भाई यहाँ पे चल रहा है मेरा डामर का काम। तो भाई मैं यहाँ पे डामर का इंचार्ज हूँ, तो मेरा काम डामर का ही है भाई यहाँ पे। तो अभी थोड़ा मौसम खुल गया है, तो भाई डामर एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम DBM का 2nd लेयर कर रहे हैं भाई। तो भाई आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ भाई, जब अपन डामर का काम करते हैं तो भाई उस डामर के काम में अपने को क्या कौन सी मशीनरी यूज़ करते हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो भाई ये चीज़ बताने वाला हूँ। एक तो सीधी बात है, वो जो प्लांट रहता है, जो आपका हॉट मिक्स प्लांट, वो तो वहाँ पे प्लांट पे चलता है, बट साइड पे भाई कौन सी मशीनरी यूज़ होती है भाई, वो पूरी चीज़ दिखाने वाला हूँ। और उसकी कीमत भी बताऊँगा भाई, कौन सी चीज़ भाई कितने कीमत की आती है, ये भी बताऊँगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक दरखास्त करना चाहता हूँ भाई, अगर आपको हमारे इस टाइप के कंस्ट्रक्शन ब्लॉग पसंद आते तो भाई चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले जो मशीन होती है ना भाई, वो आती है भाई, ये ट्रैक्टर कंप्रेशर होता है। एक ये ट्रैक्टर होता है, इसमें ब्रूमर भी आता है। ब्रूमर मैं दिखाऊंगा जब कभी यूज़ करें। ब्रूमर का यूज़ दोस्तों तब ज़्यादा करते हैं जब आप में ना नया कोई पुराना रोड है जिस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा वो है, WM के सर्वे से बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई, तो उस कंडीशन में दोस्तों ब्रूमर यूज़ किया जाता है। पर यहाँ पर भाई ये अभी नया रोड है भाई, अभी कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ पे DBM का 1st लेयर किया था, तो अभी उसका 2nd लेयर कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे केवल कंप्रेसर से काम चल जाता है। तो भाई कंप्रेसर आपने देखे होंगे, कुछ ट्रैक्टर माउंटेड कंप्रेसर भी रहते हैं, बहुत छोटे कंप्रेसर रहते हैं। तो उनमें भाई वो वाली बात नहीं रहती जो इसमें है। जो ये वाला कंप्रेसर आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर कंप्रेसर है, ये स्क्रू टाइप का कंप्रेसर आता है ये वाला। बाकी तो नॉर्मल कंप्रेसर आते हैं वो पिस्टन वाले, ये पिस्टन वाला नहीं है, स्क्रू टाइप का है। तो भाई इस कंप्रेसर की जो कीमत है लगभग 3.5 से 4.5 लाख रुपए के आसपास दोस्तों ये आया था उस टाइम पे। ये 2018 में आया था भाई। अभी तो इसकी कीमत लगभग 4.5 से 5.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई भाई। तो भाई हमारे पास यहाँ पे ये जॉन डियर का ट्रैक्टर है, तो भाई इसका यूज़ हम जनरली ब्रूमर में करते हैं। तो भाई यहाँ पे जब ब्रूमर नहीं चलता तो भाई इसमें हम कंप्रेसर अटैच कर लेते हैं। ये हमारे पास ये कंप्रेसर, तो भाई ये कंप्रेसर बहुत खास है। वो बात ये है क्योंकि भाई इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसमें 2 पाइप एक साथ चला सकते हैं। इसमें देखो पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं आपको कितने पाइप चलाने, वो हमने केवल एक ही निकाल रखा है, क्योंकि एक से क्या होता है प्रेशर बहुत अच्छा बनता है। तो आज जितनी भी धूल हुई जमी हुई मिट्टी वो सारी साफ़ हो जाती है इससे। तो भाई ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये LG कंपनी का है, ये PG 300-100 है भाई, ये जो मॉडल नंबर है इसका। भाई चीज़ तो बहुत प्यारी है ये, पर तेल भी खाती है फिर। ये 10 लीटर के आसपास भाई इसका घंटा है, 10 से 12 लीटर के आसपास भाई। इसको अगर प्रॉपर रेस में चलाते हैं ना पूरा आप, इसका जो इसमें लोड होता है भाई इसका, अगर आप पूरा वॉल खोल देंगे भाई तो इस पर फुल लोड पे चलता है ना, तो भाई 10 से 12 लीटर आसपास इजीली खा जाता है भाई ये। पर सफाई भी भाई गजब की करके देता है। जो ट्रैक्टर माउंटेड कंप्रेसर जो 3 घंटे में करके देंगे ना, वो भाई ये चीज़ केवल 1 से 1 घंटा बहुत हो गया इसको, क्योंकि दबा के चलता भाई ये। बस इसका दिक्कत ये है भाई, ये वो जो सिंपल वाले कंप्रेसर रहते हैं उनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और इसमें थोड़ा सा सर्विस का थोड़ा नाटक, क्योंकि इनके भाई LG कंपनी स्पेशल बंदे आएंगे वही करेंगे। फॉल्ट वही कभी इसमें एक फ़ॉल्ट आ गया था भाई, इसको इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाए, फिर हमें लोकल के मिस्त्रियों से भाई ठीक कराना पड़ा था ये। तो भाई ये तो हो गया भाई फर्स्ट टाइम, पहली मशीन हो गई ये। तो ये ट्रैक्टर कंप्रेसर ये जनरली रोड को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। और भाई ये दूसरी मशीन खड़ी है ये सामने आपके, मैं उसको आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो सामने मेरे आप यूनिट देख रहे हैं ना भाई, इसको बोलते हैं बिटुमेन ब्रोजर, या फिर आप सीधी बात नाम बोले तो बिटुमेन स्प्रेयर है। ये क्या होता है, जो आपका टैगकोड होता है उसको स्प्रे करने का काम करता है भाई। इसके अंदर भाई पूरा सिस्टम है, ये होता कुछ भी नहीं है भाई, एक सिंपल चेसी है टाटा कंपनी की, इसके ऊपर भाई इसको माउंट किया गया है पीछे। तो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, सारा खेल भाई इसके पीछे है, ये यहाँ पे है भाई सारा खेल इसका। ये भाई ये थोड़ा काला पीला चारों रहता है, कि पूरा डामर का ही काम है, पूरा डामर से लदा हुआ रहता है। इनके टायर भी भाई बहुत कम घिसते हैं, क्योंकि इनमें पूरा डामर ही डामर रहता है इसमें। तो भाई ये जो यूनिट रहती है ये होता है भाई बिटुमेन स्प्रेयर। इसमें क्या होता है भाई, ये ऊपर टंकी दिया है, ये इसमें हम जो इमल्शन को भरते हैं, और इमल्शन के 2 फॉर्म होते हैं, एक RS1 होता है, SS1 होता है। जो WM के ऊपर डालते हैं तो उसको SS1 रहता है, वो होता है भाई स्लो सेटिंग वाला। और जो सीधे DBM या BC के लिए करते हैं तो
सेटिंग वाला यूज़ करते हैं वो आपका RS1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी RS1 यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो इस टाइप के हमारे पास दो हैं, एक में हम SS यूज़ करते हैं, एक में RS यूज़ करते हैं। तो भाई इसका कुछ भी नहीं होता भाई, सीधा सीधा फंडा है। इसके अंदर एक कंप्रेसर होता है और एक यूनिट होती है पंप, ये वाली यूनिट, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाली यूनिट। तो इससे भाई एक फाइटर रहता है, फाइटर में आग लगानी पड़ती है, उसको गर्म करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है तो डामर ठंडा हो जाता है तो भाई जम जाता है, तो उसको गर्म करके रखना पड़ता है। और ये भी सिंपल उसी हिसाब से चलता है। तो उसमें क्या होता है भाई, ये जो नीचे आप यूनिट देख रहे हैं ना, ये वाली यूनिट, यहाँ से भाई डामर पूरा स्प्रे होता है इनसे, ये पूरा स्प्रे होता है। इसमें क्या हवा का प्रेशर और जो वहाँ से मटेरियल आ रहा है उसको पंप किया जाता है, तो उसका तो दोनों का कम्बाइनेशन से जो प्रेशर बनता है उससे भाई स्प्रे होता है ये। और भाई इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है, जब ये सुबह सुबह जब हम लोग साइड पे आते हैं उससे पहले भाई इसको गर्म किया जाता है, इसके अंदर जो माल रहता है उसको गर्म किया जाता है। उसके लिए भाई इसमें यहाँ पे एक बर्नर दिया जाता है ये, तो इस बर्नर से भाई यहाँ से डीजल के थ्रू और एयर कंप्रेशर लगाओ, उस कंप्रेशर के एयर के प्रेशर के थ्रू भाई इसमें आग लगाई जाती है यहाँ पे, और भाई इसके बर्नर चलता है तो उससे भाई इसको गर्म किया जाता है। इसको 80 से 90 डिग्री के आसपास, 100 डिग्री के आसपास भाई गर्म कर लो, तभी भाई इसमें अच्छे से चलता है ये, नहीं तो भाई बार बार प्रेशर पाइप जाम हो जाते हैं, प्रेशर ख़त्म हो जाता है तो लफड़े वाला काम हो जाता है। तो ये भाई दूसरी मशीन हो गई। चलते हुए मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी चलते थर्ड मशीन के पास। तो भाई ये थर्ड आइटम भाई ये है भाई पेवर, ये है रेडिजन इंडिया कंपनी की भाई पेवर है, ये वोगले कंपनी की है। जो रेडिजन इनका ग्रुप है, वोगले इनका एक ब्रांड है भाई, इसके अंडर आती है। तो ये है भाई पेवर भाई, इसकी कीमत है भाई 4 करोड़ रुपए के आसपास भाई इसकी कीमत है। ये काम करती, मेन काम भाई इसका इसी का ही है, डामर के काम है भाई। ये 9 मीटर की पेवर है भाई, एक साथ 9 मीटर को कवर करके चलती है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, जो बिटुमेन स्प्रे रहता है वो पूरे पे इमल्शन को स्प्रे करता है, स्प्रे करने के बाद फिर इसके अंदर भाई पूरा सिस्टम भाई, ये पेवर का खेल है भाई यहाँ पे डामर का, क्योंकि इसको कितने mm से डालना है, क्या डालना है, कैसे डालना, वो सारा भाई इसी का खेल है भाई। और सरफेस भी भाई एकदम स्मूथ और एकदम लेवल में करने का भाई काम इसी का होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ भाई, यहाँ पर डंपर लगता है, डंपर में यहाँ पर माल खाली होता है, वो माल खाली होने के बाद फिर भाई ये पेवर लेइंग करती है भाई। तो ये जो पेवर है भाई 4 करोड़ रुपए की भाई कीमत है इसकी। इस टाइप की हमारे पास 2 पेवर है, 3 है भाई, 2 इस साइड पे, एक अलग दूसरी साइड पे भी है। तो भाई इसका मॉडल है भाई ये सुपर 1800-3 पेवर है भाई, स्पेशल है भाई ये देखो भाई, मैं पीछे से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से देखो, ये जो पूरा लेइंग करने के बाद भाई ये देखिए, आप देख रहे हैं ना पेवर को, ये पूरा अभी हम लेइंग कर रहे हैं भाई 8.5 मीटर में हम लेइंग कर रहे हैं, पर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है भाई 9 मीटर तक भाई ये ले कर सकती है एक बार में। तो ले तो भाई 9 मीटर को कर सकती है, पर भाई फिर इसके पैसे भी लेती है भाई। 4 करोड़ रुपए भाई कीमत है इसकी इंडिया में भाई। एक तो क्या है, ये बाहर से आती हैं, इंडिया में तो भाई बनती नहीं है ये बाहर से आती हैं, तो इसमें कस्टम ड्यूटी भी बहुत लगती है, तो इसलिए ये इतनी महंगी है भाई। बाकी ये वोगले का पेवर है, जाना माना ब्रांड है, ब्रांड तो बहुत सारे हैं, एक अपोलो का भी आता है, वोल्वो का भी आता है, पर ये वोगले है, इसकी बात ही कुछ अलग है। इसके अंदर क्या होता है भाई, यहाँ पे जैसे ही गाड़ी आती है, गाड़ी यहाँ पे लग जाती है और माल इसके अंदर सीधा खाली करती है। तो ये माल रहता है ना भाई, ये आता है चेनों के थ्रू, इसके अंदर यहाँ पे चेन लगी होती है, ये आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे चेन लगी होती है, इनके थ्रू भाई ये माल जाता है पीछे स्क्रीड में, और भाई यहाँ पर रखे रहते हैं रोलर और जो आगर बोलते हैं, वो भाई इसको सेपरेट पूरे में फैला देते हैं उस मटेरियल को। जैसे ये फैला हुआ है ना, ये जो आगर दिख रहा है ना, ये इसको फैलाते हैं भाई। जब फैल जाता भाई तब ये भाई पूरे में ले करती हुई एक तरफ से चली जाती है मशीन। दोस्तों जब ये पेवर का काम ख़त्म हो जाता है ना लेइंग करने के बाद, उसके बाद भाई काम चालू होता है इनका। ये है भाई रोलर, ये है भाई हैम कंपनी के HD99 रोलर। ये गजब के रोलर है भाई, इनकी परफॉर्मेंस में कोई शक नहीं भाई, ये बहुत प्यारे चलते हैं भाई। हम लोग इसको 6 साल से यूज़ कर रहे हैं, 6 साल से यूज़ कर रहे हैं, लगभग तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट है भाई इनका। ये मैं 6 साल से कंटिन्यू भाई इन्हीं रोलरों से भाई काम चला रहा हूँ अभी। और भाई आप देख रहे कंडीशन भी देख लो भाई, इनकी बहुत अच्छी कंडीशन है, कोई ज़्यादा ना ये टूट फूट हुई भाई, ना इनमें कुछ बिगड़ता भाई इनका। ये बहुत अच्छी कंपनी है, कोई पेड प्रमोशन भाई नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो अपना 6 साल से भाई इनको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई इनको बोलते हैं डबल ड्रम का रोलर भाई। ये डबल ड्रम इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि इनके दोनों आगे पीछे दोनों तरफ ड्रम रहते हैं, इसलिए इनको डबल ड्रम बोलते हैं। जो सिंगल ड्रम रहते हैं इसमें क्या पीछे टायर रहते हैं, आगे ड्रम रहता है, उनको सिंगल ड्रम का रोलर बोलते हैं। वो भाई सिंगल ड्रम का रोलर रहता है, वो मिट्टी के काम में यूज़ होता है, DSB WM में यूज़ होता है। और ये वाला है, ये DLC हुआ आपका, आपका बाकी डामर का रिलेटेड जो भी है, कंक्रीट का रिलेटेड जो भी है, जैसे DLC भाई वही चलता है, तो ये उस सिलसिले में भाई चलता है। तो भाई ये बहुत प्यारी चीज़ है भाई ये। और भाई कीमत की बात करी जाए तो भाई ये भी लगभग 30 से 35 लाख रुपए भाई कीमत है इसकी, एक रोलर की। तो क्योंकि भाई ये भी बाहर का ब्रांड है, ये रेडिजन बाहर का ब्रांड है भाई, इंडिया में बनते नहीं है, तो इसलिए भाई ये थोड़े महंगे आते हैं।
अभी इंडिया में पेवर तो बिल्कुल नहीं बना रहा है, जो इसका क्रशर आ रहा है क्रशर भी नहीं बना रहा है, केवल ये रोलर ज़रूर बनने लग गए अभी। तो क्योंकि रेडिजन ग्रुप में आपका हैम आ गया, वोगले आ गया, एक लीमन आ गया, ये सब रेडिजन ग्रुप में ही आते हैं भाई ये। तो भाई ये जो आइटम है ना भाई, ये चलता भाई कॉम्पैक्शन के लिए, जो डामर का जो कॉम्पैक्शन होता है उसके लिए भाई इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ बता, जब नेशनल हाईवे के कोई भी प्रोजेक्ट रहता है ना भाई, या मेंटेनेंस का हो या नया रोड हो, तो भाई 2 रोलर वहाँ कंपलसरी है भाई, एज़ पर नेशनल हाईवे की जो गाइडलाइंस है उसकी तरफ। अगर आप कहीं देख रहे हैं ना भाई सिंगल रोलर से कोई काम कर रहा है भाई पेवर पे, तो भाई आप बिल्कुल टोक सकते हो उसका, क्योंकि डबल रोलर होने चाहिए। आप डबल रोलर से ही काम कर सकते हैं, इस टाइप का आप ध्यान रखिएगा। तो भाई ये आपको बता दिया मैंने ये रोलर का काम। और एक चीज़ और बताना भाई, एक होता है PTR आता है, वो लास्ट में चलता है इसके बाद, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो उसमें और इसमें एक फ़र्क होता है भाई। इसमें भी दोस्तों जो इसके ड्रम है, ड्रमों के ऊपर तो भाई दोनों तरफ इसमें पानी के टैंक रहते हैं। जो पानी के टैंक रहते हैं ना भाई, उसमें क्या है, नोज़ल से पानी कंटिन्यू ड्रम के ऊपर चलता रहता है, जिससे क्या होता है भाई, इससे चिपकता नहीं है भाई यार। क्योंकि डामर भाई ड्रम का सूखा ड्रम पे अगर चला देंगे तो भाई बहुत जल्दी डामर पूरे पे चिपक जाता है, तो भाई ये सरफेस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए वो पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी भाई काम बहुत अच्छा है, सिंपल सोबर काम है। थोड़ा डामर का काम है भाई, काला पीला ज़रूर होता है, पर ये काला सोना है भाई मेरे हिसाब से। इसमें बहुत पैसा है भाई। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो इसमें आपको पता होगा भाई कितना पैसा है, क्योंकि ये काम भाई एक दिन में 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर हो जाता है भाई। तो इसका बिलिंग भाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि महंगा आइटम है ये, इसलिए। तो दोस्तों फाइनली जब रोलर का जब काम ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद भाई काम चालू होता है ये वाले चीज़ का। ये जो मशीन है इसको बोलते हैं PTR, ये पेन्यूमेट्रिक टायर रोलर बोलते हैं भाई इसको। तो भाई ये चलती है लास्ट में। भाई मैंने आपको बताया था जो रोलर होता है वो काम करता है भाई कॉम्पैक्शन का। जो रोड के अंदर जो कॉम्पैक्शन करना रहता है, जो DBM के ऊपर जो डामर की जो लेयर रहती है उसका जो कॉम्पैक्शन करना रहता है, तो वो करता है भाई रोलर। और रोलर जब कॉम्पैक्शन करने के बाद भाई जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, लगभग इसका टेम्परेचर आ जाता है 60-70 के आसपास, तब भाई अपन यूज़ करते हैं PTR। और भाई इसके अंदर होते हैं टायर। तो ये जो टायर होते हैं ना भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 4 टायर इसके पीछे लगे हुए हैं और 4 टायर इसके आगे लगे हुए हैं। तो भाई इनसे किया जाता है, इसके ऊपर रोलिंग की जाती है इसके ऊपर। पर इसका काम रोलिंग नहीं होता भाई, इसका काम होता है सरफेस में चमक लाना, या सीधी लैंग्वेज में कहें सरफेस को एकदम स्मूथ करने का काम भाई इसका है। क्योंकि टायरों से भाई इसमें जब चलते हैं ना, तो एकदम जो इसका रोड है तो बिल्कुल चमक आ जाती है, उसको एकदम काला काला सा हो जाता है, एकदम चमक आ जाती है इसके अंदर। तो वही है, जैसे आपने देखा होगा नया रोड रहता है, उसमें गाड़ियों के टायर चल चल के वो बहुत ज़रा एकदम स्मूथ नहीं हो जाता भाई, ऐसा ही काम भाई ये हो जाता है। और इसका काम एक ये तो नॉर्मल काम रहा, और एक स्पेसिफिक काम मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग ये डामर का काम करते हैं, तो उसके अंदर हल्के हल्के ये एयर के गैप रहते हैं ना भाई, ये वाले। तो ये जो गैप रहते हैं ना भाई, ये इसके टायर चल के भाई और ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, बिल्कुल गैप पूरे फिल हो जाते हैं। तो राइडिंग क्वालिटी भाई इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है भाई, जब अपना पेवर चलता है, रोलर चलता है, तो भाई इसमें हल्के फुल्के छोटे मोटे कभी अंडुलेशन भी आ जाते हैं ना, तो भाई वो इस टायर वाले रोलर से भाई बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जो आपका रोलर होता है उसमें वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर भाई ये जो मशीन है जो PTR, इसमें भाई वाइब्रेशन वाला किस्सा कुछ भी नहीं होता भाई। ये सिंपल तरीके से बस केवल आगे पीछे करने का काम है उसको, पर एक स्पेसिफिक स्पीड के अंदर भाई, ज़्यादा स्पीड पे भी नहीं कर सकते अपन। इसके अंदर भी दोस्तों पानी की टंकी होती है। वो जो पानी की टंकी होती है वो ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये इसकी वाटर टैंक है भाई। इसके अंदर पानी भरा जाता है, और इसमें ये सामने आप ये देख रहे हैं ना, इसमें पानी का नोज़ल स्प्रे कंटिन्यू भाई इसमें चलते रहते हैं भाई। और इसके जिससे क्या रहता है, इसमें चिपकता नहीं। कभी कभी क्या थोड़ा बहुत PTR के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या आती है भाई इस टाइप की चिपकने की। तो एक चीज़ और है, जो सरसों का तेल नहीं होता दोस्तों, वो भी इस पर लगाया जाता है। सरसों का तेल दोस्तों इसके टायरों पे लगाने से इसकी जो टायरों के ऊपर चिकनापन रहता है ना, वो बढ़ जाता है, जिससे इसके टायर इस डामर में बिल्कुल नहीं चिपकते और वो इजीली चलते रहते हैं। अगर आप इस टाइप का तेल वगैरह नहीं यूज़ करते ना, तो या तो आप डामर की जो सरफेस है तो उसके ऊपर आप चूना के पाउडर डाल दिए, तो ये समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग जब BC करते हैं तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इसमें मटेरियल चिपकने की। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये लाइम पाउडर अप्लाई कर देते हैं, पूरे लाइम पाउडर अच्छे से छिड़क देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चलाते हैं, तो भाई इसमें ये समस्या नहीं आती। या फिर सरसों का तेल डालिए, तो भाई जैसा आपको अच्छा लगे वो। तो हम लोग तो लाइम पाउडर यूज़ करते हैं, सरसों का तेल बिल्कुल नहीं यूज़ करते।